My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember you were made. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to justify my actions, less reactions, heartbeat raising. Oh, it doesn't work. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं होंगे। आज ये सुबह का टाइम है, तकरीबन बज रहे हैं 9:30 और आज जो है बाहर बड़ा ग्लूमी सा वेदर है, बड़ा बारिश वाला वेदर है। तो ऐसा है कि थैंक यू सो मच। कल आप लोगों ने मेरा व्लॉग बहुत पसंद किया, बहुत से लोगों ने मेरी बेटी के बालों के बारे में बोला। मैंने एक वीडियो शूट की थी लॉन्ग अगो, मतलब कुछ अर्से पहले, लेकिन वो कभी मैंने एडिट करके डाली नहीं उसकी हेयर केयर के बारे में, बिकॉज माई डॉटर माशाल्लाह शी हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर। शी हैड, अभी उसने थोड़ी सी कटिंग करा ली, लेकिन वो जो वीडियो है उसके लंबे बालों वाली है और बहुत प्यारे हैं मेरी बेटी के बाल अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो है जब वो पैदा हुई थी और जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी बिल्कुल कर्ली ट्विस्ट वाली बाल थे, बिल्कुल कर्ल्स थी। और फिर ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पता नहीं बाल उसके लंबे होना शुरू हो गए, नीचे से थोड़े से जो है वो कर्ल्स आती हैं। अभी भी कभी कभी जब वो नए धुले होते हैं ना तब उसकी थोड़ी सी कर्ल्स बन जाती है। तो वो ये है कि वो हो सकता है, अगर आप लोग कहते हैं नीचे कमेंट कर दें तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो एडिट करके शेयर कर लूंगी कि मेरी बेटी का हेयर केयर रूटीन क्या है। अच्छा जी, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि मुझे कल के क्वेश्चंस बहुत सारे आए थे अबाउट दैट सन ब्लॉक के वो कौन सी ब्रांड का है। डिलीश आई थिंक उसका नाम है। वो लोकल ब्रांड है, वो लोकल ब्रांड नहीं, वो लोकल शॉप्स पे मिलता है एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। हाँ, बॉडी शॉप इज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत मीन्स हजारों में आता है। ये तो कुछ पता नहीं 600-700 रुपए का आएगा। मैंने उसका एक लिंक ढूंढा है, वो मैं नीचे डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों को वो मिल जाता है। एंड अभी भी वो मैंने लगाया हुआ है। सीरियसली मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया। आई एम फीलिंग सो गुड जब मैं अपने आप को खुद सीरियसली इधर देख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा अपनी स्किन केयर की तरफ दोबारा आ गई हूँ। मैं बहुत केयरलेस हो गई थी बीच में। तो वो ये है कि मैंने सिर्फ अपनी जो है वो थोड़ा सा मैं टोनर से मसाज करती हूँ अपने फेस पे और उसके बाद जो है ना मैं लगा लेती हूँ अपना सनस्क्रीन और उसके बाद अपनी डे क्रीम एंड अपना जो स्टेप्स हैं वो इंशाल्लाह ताला मैं एक दिन बैठ के आप लोगों के साथ क्लियरली आपको दिखाऊंगी कि हाउ इट वर्क्स। अच्छा जी, मुझे इस लिपस्टिक के बारे में बहुत से क्रेयॉन जो मैंने आप लोगों को कल बताया था और बेबी लिप्स जो है वो मेबलिन का है, वो मेरे बैग में पड़ा है। वो मैं आप लोगों को 1-2 दिन में दिखा दूंगी। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो मैंने अभी इस वक्त लगाया हुआ है। कल भी मैंने ये लगाया हुआ था, तो इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लिनिक का है, ठीक है, ये क्लिनिक का क्रेयॉन कहलाता है और ये मैंने एक पैक मंगवाया था आज से शायद 2 साल पहले और उसमें ना लिपस्टिक्स थी, 2 लिपस्टिक्स थी, एक ये था और छोटे छोटे जो सैंपल साइज की चीजें होती हैं। सीरियसली मुझ पे 5,000 रुपए की मैंने खरीदी थी। खैर अभी तो वो और भी एक्सपेंसिव हो गई होंगी, अभी तो रहने ही दे। तो ये जो है ना इट्स अ क्रेयॉन और ये मैंने सीरियसली इतना कभी यूज ही नहीं किया था, तो मैंने कल बस ऐसे ही लगा लिया था। और ये देखिए इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी है। ये यहाँ बहुत रेड लग रहा है मगर ये इसका ओरिजिनल जो कलर है इससे मरून है। आई डोंट नो कैमरे में क्यों हर चीज इतनी ब्राइट होकर नजर आती है। तो ये जो है मैंने जो है ये वाला क्रेयॉन इस वक्त अपने होंठों पे लगाया है। अच्छा, आज का व्लॉग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मजे की रेसिपी, दैट इज कोफ्ता, देगी कोफ्ता सालन होगा। और कोफ्ते की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने कोफ्ते बताएं, हमने बहुत पहले बनाए थे। तो मुझे चलो मैं कोफ्ते बनाती हूँ। और वो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप ही लोग मुझसे जब डिमांड करते हैं तो मेरा वो मसला ही सॉल्व हो जाता है कि क्या पकाना है। अच्छा, दूसरा मैं आज आप लोगों से निशात लिलन का जो है सेल लगी हुई है उसकी सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। मैं निशात लिलन गई थी और मैं गीगा मॉल गई थी, ठीक है। बहुत से लोगों ने कल भी मुझसे पूछा था कि ये खाड़ी जो है कहाँ पर है, तो ये गीगा मॉल में, ठीक है। और किसी को शायद परफ्यूम्स नहीं मिले थे, आप परफ्यूम वाले के पास जाएंगे तब वो आपको बताएंगे। मैं भी इधर से गुजर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ये पाउच है, ये 2,000 रुपए का है, इसमें 4 परफ्यूम्स है।
तो जब आप गुजरते हैं ना तो आप उनसे पूछ लिया करें कि कौन क्या क्या चीज़ें, तो उसमें आपको डिटेल पता चल जाएगी। तो मैं गीगा मॉल गई थी और मैं जाती हूँ, जैसे मैं उस दिन गई थी, मैंने 4-5 ब्रांड्स एक साथ ही एक्सप्लोर कर ली थी, और जो शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपके साथ शेयर करें। वो एक ही शॉपिंग व्लॉग जो है ना, वो लाइक एक ही शॉप दिखाना इज़ लाइक बोरिंग समटाइम्स। तो ये कि आज आपने वीडियो एंड तक देखनी है। मैं आप लोगों के साथ निशात की सेल शेयर करूंगी जो कि अभी चल रही है, और 14 मई तक वो चलेगी। और इंशाल्लाह ताला आप और ब्रांड्स का मुझे नीचे कमेंट कर दें तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि किस किस ब्रांड पे सेलें लगेंगी, ठीक है। और दूसरा ये है कि आज अभी आप लोगों ने, कल मैंने आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर की थी, तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी अबाउट माय ओवन। तो ओवन जो है उसकी डिटेल भी मैंने शेयर करनी है। आज मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बना लूंगी ताकि आप लोग ओवन देख लें कि ओवन जो है मेरा कौन सा है, क्योंकि मुझे ओवन के बारे में, और रोटी सॉरी जो मेरा डो मेकर है या डो जिसमें मैं बनाती हूँ उसके लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैं ऑन एंड ऑफ शेयर करती हूँ। बट वो शायद नए नए मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे होते हैं ना, तो वो उनको क्यूरियोसिटी होती है। तो ओवन का रिव्यू आज होगा, देगी कोफ्ते आज होंगे, और आज निशात लिलन की जो है वो मैं आपके साथ सेल शेयर करूंगी डिटेल में। सो चले जाते हैं किचन में, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना ओवन, और फिर बनाते हैं कोफ्ते। और वीडियो आपने देखनी है बिल्कुल एंड तक। हाँ जी, तो ओवन के लिए ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सीरियसली। जब भी मैं बेकिंग करती हूँ ना मुझे ओवन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मुझे था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ ओवन के बारे में। ये जो ओवन है ये मैंने 1.5 साल पहले लिया था, और मैंने लिया था अराउंड 59-60,000 का, ठीक है। अब क्या प्राइस है मुझे नहीं पता। और ये मैंने लोकल स्टोर है यहाँ पर, अडियाला इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, मैंने उधर से जाके लिया था। मैंने बहुत रैकी की थी, बहुत फिरी थी मैं, और पहले मैं काफ़ी ब्रांड्स देख रही थी, ये ले लूँगी, लेकिन फिर जो मैं स्टॉप हुई थी वो इस ब्रांड पे हुई थी, ठीक है। और ये आई थिंक 90 लीटर है, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये बड़े साइज का आप लोगों को नजर आ रहा होगा। छोटा ये ओवन नहीं है, ये बड़े साइज का ओवन है। अंदर से भी दिखाती हूँ, ठीक है। इसके साथ एक ये कूलिंग रैक हमें मिला था, और एक जो है ये ट्रे मिली थी, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसके साथ मिली हुई थी। तो अब मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल बता दूं। ये इलेक्ट्रिक ओवन है। जब मैं लेने गई थी तो मुझे था गैस इलेक्ट्रिक दोनों ले लेती हूँ, लेकिन मुझे जो अडियाला जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उन्होंने मुझे कहा कि मत लें, क्योंकि गैस वाला ये होता है, गैस तो पिंडी इस्लामाबाद में होती ही नहीं है, तो आप अगर ये गैस वाला लेंगी भी तो इट विल नॉट वर्क, क्योंकि वो चलता गैस पे है। वो सिर्फ ऊपर का ग्रिल जो है वो ऑन होना, और पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि वो सिर्फ उस पे होता है, इलेक्ट्रिक पे होता है, तो आप मत लें। तो फिर मैंने वो नहीं लिया, और फिर फुली इलेक्ट्रिक ओवन मैंने लिया है। गैस ओवन जो है ना, ये आप देख सकते हैं मेरे, ये गैस ओवन ही है, तो ये मैं इसे कभी नहीं यूज किया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ी इसकी डिटेल बता दूं। इट्स अ ह्यूज साइज, और इसमें बेकिंग बहुत अच्छी होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत बड़ा है, ये फैन वाला है, आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर फैन है। अगर आप बेकिंग के शौकीन है ना, तो मैं कहती हूँ फिर आपको एक अच्छा ओवन में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो नॉर्मल बेकिंग, इस नॉर्मल आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 मीन्स इसके अंदर ट्रेज आ सकती हैं, 5 तो आ ही सकती हैं, लेकिन 5 यूज होती नहीं है। आप डिफरेंट जो है ना, लाइक जैसे अगर मैंने 2 चीजें बनानी है तो मैं एक यहाँ पे लगा दूंगी तो एक यहाँ लगा दूंगी, कि दोनों जगहों पे आराम से जो है वो जगह बन जाए और मैं आराम से इसमें बेकिंग कर सकूं। तो ये फैन वाला है, इसके ये टेम्परेचर सॉरी टाइमर है, ये ऊपर नीचे ग्रिल, ये वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में होता है, और ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, नॉर्मल जो मेरे पास पहले जो था ओवन, उसमें बेकिंग करते हुए ना मुझे तकरीबन नॉर्मल टाइम लगता था, जैसे रेसिपी में मेंशन होता है। बट इसमें जब मैं बेकिंग करती हूँ, अगर 40 मिनट मेंशन है 30 मिनट में बना देगा, अगर 30 मिनट मेंशन है ये 15 to 20 मिनट्स में बना देता है। तो बहुत अच्छा ओवन है। दोबारा बता दूं, इट्स अ टर्किश ब्रांड, बसारी, ठीक है। अडियाला इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने लिया था, और कहाँ पर मिलता है मुझे नहीं पता, ऑनलाइन कहाँ पर पड़ता है मुझे नहीं पता। आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास जाएं और उनसे जाके पूछें, तो वो आपको ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। बट आप लोग क्योंकि बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे अबाउट माय ओवन, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इसकी ओवरऑल लुक भी दिखा देती हूँ और थोड़ा बहुत डिटेल भी बता देती हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ देगी कोफ्ते, और देगी कोफ्तों के लिए मैंने ले लिए हैं 2 अदद प्याज, बड़े वाले प्याज, और उनको काट के फ्राई करके, तो ये मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। साथ में मैंने ले लिया है
कीमा तकरीबन 500 ग्राम, धनिया और हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मेरा चॉपर है कैनवुड का और इसके अंदर मैंने डाल दिया है धनिया और हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको और आधी जो प्याज थी जो कि मैंने फ्राई करके रखी हुई थी उसको मैं इसमें आधी शामिल करके तो मैं इसको ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी, ठीक है। दिस इज़ देगी कोफ्ते, तो इसकी रेसिपी नॉर्मल कोफ्तों से बहुत डिफरेंट होती है। नॉर्मल कोफ्तों में हम मोस्टली जो है वो कच्चे प्याज डालते हैं, इसमें प्याज तली हुई जाएगी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं 30 टू 40 सेकंड के लिए चॉप किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना ये कीमा डाल दिया। कीमा मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम एंड एक बात का ख़्याल रखना है कि इस कीमे के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जब आप कीमा बनवाने जाते हैं, जैसे मैं कीमा बनवाने जाती हूँ या किसी को अगर भेज रही होती हूँ, तो मैं अपने घर से साफ़ पानी लेकर जाती हूँ और वहाँ पर मैं गोश्त धो लेती हूँ। उसके बाद मैं उनसे कीमा बनवाती हूँ और उसके बाद मुझे उसको धोने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कीमा धोएँगे ना, मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया था, कीमा की शक्ल ही कुछ और हो जाती है। तो पहले ही धो लिया करें। अच्छा जी, अब मैंने इस कीमा जो है ना उसको थोड़ा-सा अच्छी तरह चॉप कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें डाला है हरी मिर्चों को, नॉट सॉरी हरी मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी, इसके बाद इसमें जाएगा नमक, ये और गरम मसाला, ठीक है? ये मसाले इसके अंदर जाएँगे और उसके बाद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ये सारे मसाले इसके अंदर आपने डाल दिए और उसके बाद मैंने इसको दोबारा से चॉप कर लिया। वापस चॉप करने का मकसद क्या होता है कि आपको फिर हाथ इतने गंदे नहीं करने पड़ते जब आप इसकी चॉपिंग कर रहे होते हैं। मीन्स इसको जब कोफ्ते बना रहे होते हो, तो मिक्सिंग इसी में ही हो जाती है और चॉपिंग भी दोबारा हो जाती है और ये बात याद रखिएगा कि जो कोफ्तों का आपने बनाना होता है ना मसाला, वो ज़्यादा चॉप हुआ होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल कीमा जो हम बनाते हैं, ये अच्छी तरह चॉप होना चाहिए। और ये जो मेरा चॉपर है, ये कैनवुड का है। इसके बारे में मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने क्वेटा से लिया था, अभी कहाँ मिलता है मुझे नहीं पता, इसका लिंक कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता। बस ये कि ये कैनवुड का है और ये बहुत अच्छा है, मैं पता नहीं 6-7 साल से यूज़ कर रही हूँ, मैंने क्वेटा दुबई प्लाज़ा से लिया। अच्छा जी। अब आती है बारी आधे प्याज़ों की। वो आधे प्याज़ वो कोफ्तों के लिए मैंने वो बना के मसाला तो उसके मैं कोफ्ते बना लिए हैं। अभी ये जो है ब्लेंडर में मैंने जो आधी प्याज़ थी और दही है तकरीबन 1 कप के बराबर, वो मैंने डाल के तो अब मैं इसको अच्छी तरह से पौना कप है, इतना ज़्यादा दही नहीं था मेरे पास और इसमें मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला डाल दिया और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है? अब मैं इसको जब ब्लेंड कर लूँगी वो इसलिए करूँगी ताकि ये जो है ना प्याज़ और जो दही है, ये अच्छी तरह से आपस में यकजान हो जाएँगे और ये किस पॉइंट पे मैं यूज़ करूँगी, आई विल बी शोइंग यू दैट। तो अच्छी तरह से मैंने इसको जो है ना वो चॉप कर लेना है अच्छी तरह से। नॉट चॉप, ब्लेंड कर लेना है, ठीक है? अब ये आप देख सकते हैं ये मैंने बना के तो ये मैं साइड पे रख दूँगी। हाथ के हाथ में अपना किचन भी समेट रही होती हूँ और हाथ के हाथ में जल्दी-जल्दी काम भी कर रही होती हूँ। अच्छा जी, अब मैं बनाने लगी हूँ कोरमा। अब आप कहेंगे कि कोरमा तो मैं नहीं बना रही। जी, ये जो है कोफ्ते का कोरमा, कोरमा सालन होता है बेसिकली। अच्छा जी, मैंने जो है इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑयल इसकी क्वांटिटी इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा होती है। तो जैसे यूजुअली मैं खाना बनाती हूँ उससे थोड़ी-सी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, अब मैंने इसमें डाल दिया है तेज़पात के 2 बड़े-बड़े बे लीव्स के 2 पत्ते, इसमें जाएगी लौंगे और 1 बड़ी इलायची और इसको मैंने जो है ना कड़कड़ाना है, ठीक है? कड़कड़ाने के बाद ये आप देख सकते हैं थोड़ा-सा मैं इसको ऑयल में जो है वो कड़कड़ाऊँगी और आपने ना एक बात का ख़्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और अगर ये ऑयल बहुत गर्म होगा, तो ये गरम मसाले जला देगा। तो हमने गरम मसालों को जो है ना, वो जलाना नहीं है, सिर्फ़ कड़कड़ाना है, थोड़ा-सा मीन्स सौते करना है, ठीक है? अब इसके बाद जब ये सौते हो जाएँगे तब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन का और अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक के पेस्ट में अब तक ये अदरक इतनी पहले की पड़ी हुई थी और आज क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट मेरा ख़त्म हुआ हुआ है, रमज़ान से पहले मैंने बनाया था तो मुझे था कि मैं दोबारा बनाऊँगी, संडे बाज़ार मुझे जाना है, वहाँ से ताज़ी लहसुन अदरक लानी है और इस अदरक में पता नहीं कितने जहाँ का तो पानी था। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसके अंदर जो है ना को जब मैंने देखा कि तो ये लहसुन अदरक मुझे थोड़े मोटे-मोटे लगे और फिर मुझे था मेरे बच्चे नहीं खाएँगे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वो नहीं खाएँगे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये गरम मसाले बाहर निकाले और इनको ब्लेंड कर दिया, ठीक है? थोड़े-से पानी में तो ये अब इसकी वो फ़ॉर्म आ गई जो मेरे बच्चे खाते हैं। खाना ना अपने बच्चों के अकॉर्डिंगली बनाया करें, तो वो लहसुन अदरक क्योंकि पिसा हुआ था ना लंगरी में तो वो वैसा नहीं था जिस तरह से उसको होना चाहिए। ख़ैर एनीवेज़ अब इसमें मैंने मसाले डालने शुरू कर दिए। इसमें मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्चें
कश्मीरी मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। ये मसाले, जो मसाले मैंने आपको याद होगा उसके अंदर डाले थे, वही मसाले मैं इसके अंदर भी डालूँगी, ठीक है? और मसाले डाल लेने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से इस कोरमे को या इस ग्रेवी को इसको भून लूँगी, ठीक है? अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया कि इसका जो ऑयल है ना, वो अलग हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर मत डालें, बट मैं टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे ग्रेवी वाला खाते हैं। अगर आपको जो है वो टमाटर नहीं डालने, तो आप इस पॉइंट पे इसको जब अच्छी तरह भून लेंगे, उसके बाद आपने इसमें कोफ्ते डाल देने। लेकिन मैं जो हूँ ना, इसको एक दफ़ा अच्छी तरह भूनूँगी ताकि ये जो मसालों का कच्चापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूँगी। अच्छा, मुझसे किसी ने कहा था कि आपके जो क्यूब्स हैं ये बड़े साइज़ के हैं। जी हाँ, ये मैंने सिर्फ़ टमाटरों के क्यूब्स बनाने के लिए मैंने बड़े-बड़े साइज़ वाला ट्रे लिया है, वो मैं आपको कभी दिखा दूँगी, ठीक है? अच्छा जी, अब मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया और भून लेने के बाद जब इसका तेल अलग हो गया, मैंने इसमें पानी डाला और अब इसको मैं उस वक़्त थोड़ा-सा इसको उबालूँगी। उबालना क्यों है? क्योंकि अब मैंने कोफ़्ते बना लिए थे और कोफ़्ते मैंने इसमें डाल लिए। कोफ़्ते आप अपने घर के पसंद के अकॉर्डिंगली साइज़ में बनाएँगे। मेरे घर में बहुत बड़े-बड़े कोफ़्ते नहीं खाए जाते। मेरे हस्बैंड जो है ना, वो कहते हैं बादाम की गिरी के बराबर कोफ्ते बनाओ। वो तो इम्पॉसिबल है कि मैं इतनी ज़्यादा छोटे-छोटे बनाऊँगी, बट ये है कि मेरे घर में आप देख सकते हैं 1 इंच के बराबर कोफ्ता होता है, इससे बड़ा कोफ्ता नहीं बनाया जाता। मैंने बहुत से घरों में देखा है वो बहुत बड़े-बड़े बनाते हैं। तो आप सीरियसली कुकिंग अपने घर के अकॉर्डिंगली किया करें, अपने अब हस्बैंड, अपने बच्चों की पसंद के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, अब मैंने ये सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और अब मैंने इसमें बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना, ठीक है? इसलिए नहीं चलाना, वरना अगर आप चम्मच अभी चला लेंगे, कोफ्ते जो है ना, उन्होंने जाना है टूट, ठीक है? बस ये मैंने कोफ्ते सारे इसमें शामिल कर दिए और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ना इसका जो है वो ढक्कन ढक दूँगी। अब हो गए हैं 2 मिनट और 2 मिनट के बाद मैंने ढकना हटाया और अब मैं इसको, ये जो मेरे हैंडल है इससे पकड़ के हल्का-हल्का से इसको घुमाऊँगी। आपने इसको बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना, एक 10 मिनट तक इसको इस तरह पकते देना है, आपने इसको चम्मच नहीं चलाना। मैंने इसको इसी तरह पकाया है, मतलब ये कि मैं इसको सिर्फ़ खोल-खोल के हिला रही थी। अच्छा जी, अब ये हो गया है कि ये कोफ्ते जो है ना, जब आप देखते हैं कि स्टेबल हो गए हैं, तब मैंने इसमें आलू डालने हैं और आलू, क्योंकि ये देगी देगी कोफ्ते हम बना रहे हैं, तो उसमें आपने जो है ना आलू डाल देने। तो आलू जो है मैंने काट लिए थे, छील लिए थे, काट लिए थे। और अब मैं इसके किनारों पे थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी शामिल किया क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा-सा ड्राई होना शुरू हो गया। तो अब मैंने इसमें आलू जो है ना किनारों पे डाल दिए हैं और तब अभी भी मैं इसमें चम्मच नहीं चला रही, ठीक है? आप चाहें तो इसको पहले भून लें, लेकिन मेरे पास सीरियसली दोपहर का टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड आने वाले थे एंड जब वो आते हैं उनको शदीद, क्योंकि सुबह वो नाश्ता ऐसा प्रॉपर नहीं करते, दोपहर को अच्छा खाना खाते हैं, तो मुझे था कि मैं जल्दी-जल्दी से पका लूँ है। फिर मैंने अभी इसको जो है ना ढक दिया है और ढक लेने के बाद मैंने इसको दोबारा खोला और उसके बाद जो है ना अब मैं इसमें थोड़ा-सा चम्मच चला लूँगी क्योंकि अभी कोफ्ते जो है ना उन्होंने नहीं टूटना। आलू मुझे थोड़े-से बड़े लग रहे थे, इसको मैंने लेके दोबारा काट लिया, ठीक है। आई वाज़ थिंकिंग कि बड़े-बड़े आलू हो जाएँगे, बट नहीं, वो टाइम नहीं था और आधे वैसे कुक हो चुके थे। फिर अब जो मैंने प्याज़ और दही वाला मिक्सचर बना के रखा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब आप देखेंगे इसकी ग्रेवी भी बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बस मैंने इसको अच्छी तरह से इसके साथ भून लिया। दोबारा से इसको ढक के रख दें और ताकि ये जो आलू हैं, ये गल जाएँ। आलू हमारे गल गए थे, थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया था और एंड में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा कसूरी मेथी और थोड़ी-सी जो है ना थोड़ा-सा गरम मसाला। आप चाहें तो इस रेसिपी को जो है कुकर में भी बना सकते हैं, साथ में चपातियाँ बन रही थीं और साथ में जो है मेरे कोफ्ते जो है वो देगी कोफ्ते रेडी हो गए थे। इट्स वेरी लिटिल डिफरेंट रेसिपी, जो कि नॉर्मली हम घर में कोफ्ते बनाते हैं कच्चे प्याज़ वाले, ये वैसे बिल्कुल नहीं होंगे। टेस्ट इसका उसी तरह होगा लेकिन थोड़ा-सा बेहतर होगा, ठीक है? तो ये वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने निशात लिलन की शॉपिंग डे, और ये मैं एक ही दिन करती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे आप लोग से शेयर कर लेती हूँ कि मैं कहाँ-कहाँ गई थी। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, निशात लेलन पे सेल जो है वो अभी लगी हुई है और इट वाज़ 25% आई थिंक। मैं देख के आपको बता दूँगी कि कितने परसेंट सेल लगी है। हाँ जी, तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ निशात लेलन की फ्लैट 25% ऑफ। हाँ जी, ये अम्मी सेल लगी है। एज़ यू ऑल नो इट्स मदर्स डे, तो मदर्स डे की जो है उन्होंने सेल लगाई हुई है और इनकी
तमाम कलेक्शन पे 25% ऑफ है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। सीरियसली बहुत अच्छी सेल लगी है। अगर आप लोग जाके लेना चाहते हैं यू कैन अवेल इट। ये 14 मई तक लगी होगी। मैंने उनके जब सेल्स बॉय से पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा था 14 मई तक लगेगी। तो खैर इधर मुझे एक सूट लेना था एंड आई वाज सर्चिंग फॉर अ ड्रेस, और एक जोड़ा मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और जो बस ये एक चीज़ ना मुझे इनकी समझ नहीं आती, इन्होंने पता नहीं क्यों इतने, एक तो प्राइसेस मेंशन नहीं होती, नहीं फिर दूसरा जो होता है वो तस्वीर होती है वो सूट के एंड में पीछे करके लगाई हुई होती है और आप फिरते ही रहते हो सूट की प्राइस के पीछे। तो वो तो बच्ची जो है वो सेल्स गर्ल थी, मैंने उससे पूछा तो शी टोल्ड मी कि ये सूट जो है वो तकरीबन 4,500 का है और ये आपको पड़ जाएगा 4,500 का, यानी 25% ऑफ है। तो अगर 5,000 का सूट है तो 4,000 तक का आपको पड़ जाएगा, तो विच इज़ अ गुड सेल। इसके अलावा ये था कि यहाँ पर ढेर लगे हुए थे जोड़ों के, कपड़ों के, मीन्स सारे कपड़ों के, सब कुछ एवरीथिंग वाज ऑन 25% ऑफ। अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो समर, ये सारा समर कलेक्शन था, समर स्टार्ट हुई है और अभी जो है आपको इतनी अच्छी सेल अवेल करने के लिए मिल गई है, तो आप तो बड़े क्योंकि समर इधर चलती है, आप सबको पता है अक्टूबर तक तो यहाँ पर समर चलती है। अक्टूबर के बाद कहीं जाके आप कोई सिल्क का जोड़ा पहन सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड सेल, अगर आप लोग अवेल करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। तो खैर ये सूट मुझे पसंद आया था एंड आई वाज शोइंग इट टू माय डॉटर एंड हम दोनों को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैंने जो है वो गिफ्ट लेना है। और इस ड्रेस की प्राइस जो थी वो 4,500 थी, लेकिन ये मुझे पड़ रहा था तकरीबन 37 था, 100 रुपीज़ का। खैर 3 पीस था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा प्रिंट था। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये मैं आपको सारे सूट दिखा रही हूँ। बैग्स पे भी सेल लगी हुई थी। इनकी जो कलेक्शन होती है ना फ्रीडम वाली, अगर आप लोग वो पसंद करते हैं तो उस पे भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद क्योंकि बहुत सी थ्रू होते हैं। हाँ, इनका जो ये वाला स्टफ होता है ना, जो 3 पीस सूट मिल रहे होते हैं, पैक हुए हुए होते हैं, ये इस तरह हैंग होते हैं, वो गफ हो जाते हैं, क्योंकि ईद पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो सूट बिल्कुल भी पतला नहीं था, बड़े आराम से वो मैंने पहन लिया। खैर ये बैग्स मुझे इतने अच्छे लगे, सीरियसली इनके बैग्स बड़े कमाल के होते हैं, बट प्राइसेस आर वेरी हाई। और यहाँ पर वॉलेट्स इतने खूबसूरत थे, लाइक एक हर्मिस का वॉलेट था, आप ये देख सकते हैं, इतना ये हसीन वॉलेट था। तकरीबन इसकी प्राइस होगी 3,500-4,000 रुपए की, बट भी बहुत प्यारा था। ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल तो है नहीं बैग, क्योंकि ये सारे कॉपी ही होते हैं। ऑफ कोर्स ये चाइना के ही बने हुए होते हैं, क्योंकि ये सारे वो ब्रांड्स असल ब्रांड्स की जो है कॉपी है। तो अगर आप लोग बैग्स अवेल लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। मुझे तो खैर इनके बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पास इनका बैग था भी बहुत पहले, मैंने 1-2 बैग्स इनसे लिए भी हैं। और इंशाल्लाह मैं अपने बैग्स की कलेक्शन भी आपको दिखाऊंगी। बस मेरा आदत है कि मैं एक बैग पहले यूज़ करती हूँ, फिर मैं उसी को यूज़ करना शुरू करती हूँ, बाकी सबको भूल जाती हूँ। तो खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग, बहुत लंबा हो गया, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah.